दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इनह्यूमिनेशन ऑफ वॉर बाय हक गटमैन। ये जो पोएम है ये बताती है कि अमानवीकरण युद्ध के अंदर कि किसी प्रकार के व्यक्ति का यूज न होना युद्ध के अंदर। इसे हम समझेंगे अभी। जो पोइट है अपने हक गटमैन, ये जो है यहाँ पर दो जो राइटर्स हैं अमेरिका के प्रसिद्ध राइटर हुए हैं, वाल्ट विटमेंस और हरमन मेलीवी। इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को ये जस्टिफाई करते हैं। जो आपके वाल्ट विटमैन है, इन्होंने जो है अमेरिका की सिविल वॉर को बिल्कुल नज़दीक से देखा है। इन्होंने वहाँ पे सर्व भी किया था एज ए नर्स के रूप में। ये वहाँ पे लगभग 4 ईयर तक सर्व भी करते रहे। जब इन वॉर शुरू हुई ना, अमेरिका सिविल वॉर, अमेरिकन सिविल वॉर होती है जब किसी देश के अंदर ही लोगों के अंदर फूट मच जाए। जैसे आज हिंदू मुस्लिम के अंदर अगर झगड़ा हो जाए तो उसे हम इंडियन सिविल वॉर बोल देंगे। उसी प्रकार से 1861 में क्या हुआ, अमेरिका के अंदर हो गई सिविल वॉर। उस सिविल वॉर को पहले तो जो थे, ये जो सिविल वॉर हुई है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में हो गई। जो अपने वोल्ट विटमैन पोइट थे, इसके उस समय के जो पोइट थे, वो इस वॉर को पहले तो सही बता रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस वॉर के अंदर की सफरिंग देखी, पेन देखा, लॉट ऑफ ब्लड किलिंग देखी, तब उन्हें लगा कि ये वॉर जो है वो गलत है। तो उनका जो है ये बाद में पॉइंट ऑफ व्यू आया था। उन्होंने एक्चुअल में सर्व भी किया था एज ए नर्स, मैंने आपको बताया जैसा कि किसके अंदर, इन वॉर्स के अंदर। सेकंड जो पॉइंट है अपने, जो सेकंड पॉइंट है हरमन मेलीवी, इन्होंने जो है वॉर को दूर से देखा है। इन्होंने वॉर को पास से नहीं देखा है, ये वॉर के अंदर खुद शामिल हुए, जबकि वाल्ट विटमैन वॉर के अंदर खुद शामिल हुए थे। इन्होंने ऐसे डिस्टेंस से जो उस पेन को और सफ़र को देखा। यहाँ पर इन दो पॉइंट्स का मेरे को बताने का उद्देश्य क्या है। वोल्ट विटमैन ने जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, उन्होंने हिस्ट्री, अमेरिका की टर्निंग पॉइंट देखा कि अब जो है, वोल्ट विटमैन बताते हैं कि अब जो है अमेरिका की जो हिस्ट्री है वो एक टर्न लेने वाली है। ऐसे किसने देखा, वोल्ट विटमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। लेकिन हरमन मेलीवी ने क्या देखा, उन्होंने देखा मानव जो वॉर्स है उसके अंदर जो मैकेनिज्म यूज हो रहा है, जो मशीनों का यूज हो रहा है, मशीन्स का यूज हो रहा है, उसको एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा। कि आज के बाद जो 50-60 साल बाद होगे, 100 साल बाद, 200 साल बाद जब भी होगा, तो उसके बाद जो है जो मशीन ही सिर्फ वॉर में आएगी, उसके अलावा किसी भी देश को, किसी भी व्यक्ति की कोई जो है हानि नहीं होगी, ऐसा उनका मानना था। तो पॉइंट ऐसे कंक्लूजन क्या निकलता है कि वॉर येट शेल बी बट वॉरियर्स नॉट। मतलब युद्ध तो होंगे लेकिन योद्धा नहीं होंगे। जैसे आप पुराने ज़माने में देखेंगे, पुरानी मूवी देखी होगी आप हिस्ट्री की, कि तलवारों से लोग लड़ रहे हैं। लेकिन आज आप देखेंगे तो बम से, मिसाइल से, एटम बम वगैरह से लड़ रहे हैं। उसमें किसी व्यक्ति का यूज नहीं हो रहा। व्यक्ति का यूज बहुत लेस हो गया आज देखे तो, लेकिन उस पॉइंट में तो उस समय में मशीन्स का यूज होना एक बड़ी बात थी। उस समय जो है यूज होना एक बड़ी बात थी मशीन्स का। तो पोइट क्या कहता है कि आज से 100 वर्ष, टुडे से, आज जो भी वीडियो बन रही, इससे 100 वर्ष बाद सिर्फ जो वॉर होगी ना, वो सिर्फ मशीन बेस्ड वॉर होगी। किसी प्रकार के पीपल को, किसी प्रकार के व्यक्ति को, किसी प्रकार की कैजुअलिटी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपने अभी देखा होगा जो अमेरिकन फोर्सेज थी, उन्होंने अफगानिस्तान में कभी भी कदम ही नहीं रखा। आप अगर अफगानिस्तान वॉर के बारे में जानते होंगे तो अमेरिका ने कभी भी उसके ऊपर ज़मीन पे पाँव तक नहीं रखा, किसी भी एक सोल्जर को नहीं उतारा। लेकिन फिर भी वो क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो मशीन्स की सहायता से बम्स वगैरह गिरा देते थे। इसलिए वो क्या कर रहे थे, वहाँ से एरोप्लेन से बम ड्रॉप कर दिया। कंप्यूटर सिस्टम आ गया, मतलब कंप्यूटर से आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हो। ये जो है बताना चाहते हैं पॉइंट कि आज से 100 वर्ष के बाद जो वॉर्स होंगी वो एज ए कंप्यूटर गेम होंगी। जैसे आप लोग कंप्यूटर गेम खेलते हैं ना, ऐसे वॉर हुआ करेगी भाई। ऐसे दूसरा देश, जिस देश के पास मशीन ज़्यादा, जिस देश के पास टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग, वो देश क्या करेगा, अपना वॉर के अंदर क्या कर लेगा, अपने आप को मजबूत पायदान पे ले जाएगा और जीत जाएगा। ऐसा जो पॉइंट का मानना है। और इसी प्रकार से वो बताते हैं कि 21वीं सेंचुरी में है जो है अपने सामने दो बड़े खतरे हैं। एक तो इनह्यूमिनेशन इन वॉर, किसी प्रकार सिर्फ हम मशीनों के आधार पे ही लड़ते जा रहे हैं। अगर इसी प्रकार से मशीनें बढ़ती गई तो एक दिन ऐसा आएगा कि सिर्फ मशीनों का ही युद्ध होगा और हम जो है पीपल्स जो उनको किसी प्रकार की कैजुअलिटी नहीं होगी, लेकिन उन्हें खतरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि मशीन्स को पता थोड़ी किसे मारना है किसे नहीं मारना, वो तो किसी को भी मार सकती है। और दूसरा सबसे बड़ा जो आज हमारे सामने जो एक चुनौती है वो है टेररिज्म को अपने को कैसे रोकना है। तो ये पॉइंट का जो है यही कहना है। इस पॉइंट के अंदर दो पॉइंट के व्यू को ये बताता है और बेसिक आइडिया इस पोएम का यही है कि किस प्रकार से अमानवीकरण हो रहा है युद्धों के अंदर। युद्ध के अंदर हम किस प्रकार से मानवों की कमी हो रही है, मतलब मशीन्स का बढ़ावा हो रहा है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।